बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता बाजार। उससे पहले इंडिया की श्रीलंका पे आज की जीत की सबको बहुत बहुत बधाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस भी दिख रहे हैं बियरिश, और एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश, और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी जो हमने बाय सेल देखा आज का वो था पार्टिसिपेंट वाइज यानी रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड सो ऑन। वही सेम नंबर्स आपको बाय सेल के यहाँ पे दिखेंगे आज के बाय सेल के इंस्ट्रूमेंट वाइज यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। सो कल तक की जो ओवरऑल पोजीशन थी वो वन डे अगो वाले कॉलम में है और आज का बाय सेल इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल क्या पोजीशन आज कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगी। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो फोकस करेंगे आज बाय सेल क्या हुआ। रिटेलर फिर से बाय करके गए 16,000 लॉट्स, 1,46,000 लॉट्स उनके लॉन्ग है ओवरऑल। डीआईएस का कोई खास चेंज नहीं है, 8,400 लॉट्स लॉन्ग है उनके। एफआईज लगातार शॉर्ट करे जा रहे हैं, 13,000 लॉट्स उनके सेल में आज आए हैं। टोटल हो गया उनका 1,75,000 लॉट शॉर्ट, 3,000 लॉट्स की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके हो गए 20,000 लॉट्स लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स का बाय आया है 49,000 लॉट्स का, 11,000 शॉर्ट उनके रह गए। अब एफआईज ने 1,37,000 लॉट कॉल्स जो है अपनी बेची आज, और 1,95,000 लॉट कॉल अभी भी वो लॉन्ग में है। प्रोज ने भी 88,000 लॉट बाइंग करी है और 1,84,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है वो। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए अगर आप, तो इंडेक्स पुट के अंदर हमारे बब्बर शेयरों ने आज कुछ पुट बाय करी हैं 1,48,000 लॉट्स, और 5,69,000 लॉट उनके अभी भी शॉर्ट में है। डीआईएस 188 लॉट की हैवी पुट बाइंग करके गए हैं, 67,000 लॉट पुट उनकी ओवरऑल लॉन्ग में है। एफआईज को देखें तो वो 1,31,000 लॉट्स आज पुट सेल करके गए हैं, उनकी 5 लाख अभी पुट लॉन्ग है। प्रोज 17,000 लॉट पुट बेच करके गए हैं, उनकी 2,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है, 24,000 लॉट की बाइंग हुई है एफआईज के द्वारा, और 1,60,000 लॉट्स अभी भी लेकिन वो शॉर्ट में है। स्टॉक ऑप्शन को भी देख के लग रहा है कि रिटेलर्स जो है स्टॉक्स में थोड़ा सा नेगेटिव गए हैं और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। तो चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं, और कैश मार्केट का डेटा हमें क्या बता रहा है कि डीआईएस का 1,380 करोड़ का बाय है और 1,260 करोड़ का सेल है एफआईज का, यानी कैश में भी रिटेलर का थोड़ा 120 करोड़ के ऑड का सेल आया आज। सो निफ्टी की ऑप्शन चेन आज ये एक्सपायर हो चुकी, तो अब हम चलेंगे सीधा 9 नवंबर। आज का रिकैप कर लेते हैं क्या हुआ बाज़ार जैसा एक्सपेक्टेड था हमें कि डाउ जोन्स ने एक अच्छी क्लोजिंग दी थी, एशियन मार्केट्स भी मॉर्निंग में बढ़िया तेज़ी में थी, तो फिर हमारा बाज़ार गैप अप खुला अच्छा। और क्योंकि स्मार्ट मनी शॉर्ट बैठी हुई थी तो हमें एक्सपेक्टेड था कि वॉलेटाइल मूवमेंट रहेंगी पहले 1 घंटे में। उसके बाद हमारा व्यू ये था कि जो चैनल एक बने उस चैनल के यानी एक रेंज बने उसके ब्रेकआउट पर हम या ब्रेक डाउन पर ट्रेड लें, सेफ ट्रेडर्स के लिए एटलीस्ट ये सजेस्ट किया था। सो बाज़ार ने वो 1 आवर का अगर आप देखेंगे उसके बाद जो ब्रेकडाउन आया एक नीचे अच्छा फॉल देखने को मिला। अगर आप लोगों ने वो कैच किया, कमेंट को फॉलो किया था तो ज़रूर बताइएगा। मैंने यही बात एग्जैक्टली 9:41 AM पे टेलीग्राम में भी पोस्ट करी थी, और आप चेक कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो हाई बना था वो 9:40 AM पे बना था, यानी जस्ट उससे 1 मिनट पहले, यानी मेरे मैसेज के बाद जो हाई था वो ही टॉप बन गया था। सो आप टेलीग्राम मिस मत कीजिए, कुछ चीज़ें दिखती हैं हमें तभी आपको शेयर करते हैं वहाँ पे कि कहीं आप ट्रैप ना हो जाए बिल्कुल टॉप पर लॉन्ग पकड़ करके वहाँ पे, या कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। इसीलिए वहाँ पे रेंज ब्रेकआउट का मैंने बोला था कि भाई अब वहाँ से कोई ट्रेड अगर 1 घंटे के ब्रेकआउट पे लेता तो हाई तो ब्रेक हुआ नहीं, बल्कि नीचे की तरफ अच्छा खासा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। तो जिन लोगों को उस कमेंट से बेनिफिट हुआ प्लीज़ ज़रूर आज कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो कम्प्लीटली फ्री है, उसमें कुछ वो नहीं है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आते हैं अब
अच्छी क्लोजिंग हुई, डिप लेने के बाद बाज़ार में कंसोलिडेशन हुई बढ़िया, और बाज़ार एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, बाद में वापसी करते हुए दिखा बाज़ार। हालांकि जो हमारा पोजिशनल व्यू है, जो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, बुल्स कमांड में प्रॉपरली तभी आएंगे जब 19,250 के ऊपर बाज़ार निकलेगा। फिर ये जो हमारे को इंडेक्स फ्यूचर दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर भी शॉर्ट कवरिंग अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो चलिए, कुछ इन द मनी कॉल्स हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत, और बाज़ार जो है अब फ़िलहाल इस तरह का मूड बना चुका है कि 19,100 के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो तेज़ी का ट्रेड हमें देखना है। हमारा पहला टारगेट होगा 19,200, उसके ऊपर निकल जाए तो 250, और 250 के ऊपर निकले तो फिर, और 5 मिनट की कैंडल वहाँ सस्टेन कर जाए तो यहाँ पे फिर हम और तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद जो तेज़ी होने वाली है वो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस वाली होने वाली है। लेकिन उससे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन द मनी में काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही हैं। अब ये बाइंग है पुट की या सेलिंग है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक हमारे पास लिटमस टेस्ट है। वो लिटमस टेस्ट ये है कि हमें ये देखना होगा कि बाज़ार 19,100 के नीचे सस्टेन कर रहा है या ऊपर कर रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर रहता है बाज़ार, यहाँ रहता है, तो इसका मतलब ये कि ये इन द मनी, डीप इन द मनी पुट्स इन्होंने बेची है अच्छा प्रीमियम कमाने के लिए। और अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो इसका मतलब ये लोग पुट बाय करके गए, तो ये ध्यान रखना है। और शॉर्ट इसका मतलब कहाँ करना है? 19,100 के नीचे ही करना है। अगर बाज़ार इसके नीचे सस्टेन करे और नेगेटिव प्राइस एक्शन दे तो हम फिर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। तो हमारा मेक और ब्रेक लेवल बन गया 19,100। और क्वांटिटी लेकिन मैं तब भी कम रखने की कोशिश करूँगा, क्वांटिटी बढ़ाऊँगा सिर्फ और सिर्फ 19,000 के नीचे अगर बाज़ार सस्टेन करता है तो। चलिए आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, विच इज़ 16 नवंबर। और वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है इतना, ना कॉल साइड ना पुट साइड। और देख लेते हैं मंथली ऑप्शन चेन भी, वहाँ पे भी कुछ नहीं है। चलिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पर चलते हैं। और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हमें बता रही है कि एक तो 8th की इसकी एक्सपायरी है। फाइनली नीचे अच्छा खासा चला गया था बाज़ार, लेकिन फाइनली 43,000 क्लेम कर लिया। ये एक बड़ा पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। बुल्स को काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा कि उन्होंने क्लोजिंग एटलीस्ट ऐसे लेवल पे दी है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसके ऊपर क्लोज होना इट्स अ वेरी गुड साइन। तो 43,000 का लेवल ही हम पकड़ के चलेंगे, क्योंकि एक बड़ा राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल भी है। इसके नीचे हम देखेंगे मंदी और इसके ऊपर देखेंगे हम तेज़ी का ट्रेड, साथ में वेट करेंगे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का। तो ये हमारा व्यू रहेगा तेज़ी का। लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ पे है? पहला टारगेट होगा 43,200। जस्ट इन केस बाज़ार 43,200 के भी ऊपर निकलता है या खुलता है तो वहाँ पे हम, मतलब दोनों सिनेरियो, इसके ऊपर खुले या इसके ऊपर निकले नीचे से, तो यहाँ पे फिर से हम फ्रेश तेज़ी बना सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होगा एक बड़ी आपने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी है और उसके ऊपर निकले पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे तो वो वहाँ पे भी ट्रेड हमारे लिए ट्रिगर हो रहा है। सो फिर टारगेट होगा 43,500 हमारा अगला। यहाँ पे भी देखिए इन द मनी पुट्स की यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, होल सेल के अंदर बाइंग है यहाँ पे या सेलिंग है, वॉटेवर। अगर ये बाइंग है सेलिंग है, सेम लिटमस टेस्ट, 43,000 के नीचे बाज़ार सस्टेन करे तो हम समझ जाएंगे कि ये स्मार्ट मनी का पुट बाय है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये इन लोगों का पुट सेल है, और इसका मतलब कि बड़ा टारगेट भी आ सकता है, क्योंकि इतनी डीप इन द मनी का मतलब ये है कि ये प्रीमियम इन्होंने खाने का टारगेट रखा है। अगर सेल करी है तो इसका मतलब फिर टारगेट भी बड़ा होगा। अगर पॉजिटिव साइड पे बाज़ार चला और सस्टेन हुआ, कंटिन्यू हुआ, तो इसका मतलब अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। आगे देख लेते हैं 15 नवंबर। वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हालांकि इन द मनी पुट्स हमारे को कुछ अभी भी दिखाई दे रही है। तो इन चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर सस्टेन हो रही है या नीचे। बहुत हल्के नंबर्स जो है हमें मंथली में भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए फिन निफ्टी को देख लेते हैं। 7 नवंबर एक्सपायरी है और 19271 पे मार्केट क्लोज हुआ है। देखिए यहाँ पे तो बड़ा ओके 19271। सो यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें हैं। 19,200 से अगर हमें कोई बाउंस मिले तो भी बाय कर सकते हैं, 19,300 के ऊपर बाज़ार निकले तो भी बाय कर सकते हैं। ये दोनों ध्यान रख रहे हैं। 19,200 से कोई बाउंस मिले तो भी बाय करेंगे, 19,300 के ऊपर निकले तो भी बाय करेंगे। और शॉर्ट कहाँ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 19,200 के नीचे, उसके पहले मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो ही वहाँ पे शॉर्ट करूँगा, और जो बाय के ट्रेड है उसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखना
ज़रूरी है। तो देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को भी। मिड कैप निफ्टी मुझे आज थोड़ी सबसे स्ट्रॉन्ग लगी, 8836 पे उसकी क्लोजिंग आई है और यहाँ पे 8800 का लेवल हम पकड़ के चलेंगे। 8800 के लेवल से देखिए, उसका कारण ये है कि सबसे बड़ी पुट राइटिंग जो हुई है वो यहाँ पे हुई है और यहाँ पे जो पुट राइटिंग हुई है ये एक बड़े सपोर्ट का काम करेगी। तो मेक और ब्रेक लेवल हमारा यही हो गया, यानी इसके नीचे देखेंगे मंदी और इसके ऊपर कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा तो हम देखेंगे इसमें तेज़ी। तो चलिए अब चलते हैं और वीडियो को कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं। हमारी वेबिनार और बाकी सारी डिटेल्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। और चलिए कंक्लूजन में, और फ्री टेलीग्राम चैनल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, एफआईज अपने शॉर्ट नहीं छोड़ रहे, लगातार बेचे जा रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी उनके पास न्यूज़ है कि बाज़ार गिरना है। देखिए, आज मौका मिला, उन्होंने अपनी कॉल्स भी घटा ली, तो कहीं ना कहीं कल उन्होंने जो कॉल ऐड करी थी वो आज उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है डेफिनेटली। फिर भी बाज़ार तेज़ बंद हुआ है, हालांकि उन्होंने पुट में भी कमी आई है, उनके कुछ ना कुछ उनकी पुट्स भी निकली हैं। सो ओवरऑल अगर देखूं मैं तो, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सी उनकी तरफ से तेज़ी दिखाई दे रही है। अब प्रोज के नंबर देखें, प्रोज ने क्या किया हुआ है, देखिए कॉल राइटिंग है उनकी अभी भी, पुट राइटिंग और पुट बाइंग ऑलमोस्ट ख़त्म है, यानी थोड़ी रेजिस्टेंस तो बाज़ार को देने की कोशिश ये लोग करेंगे अभी, लेकिन ये अभी भी इनके टारगेट पे है। आज बाज़ार के गैप अप की वजह से बिल्कुल इन लोगों ने पैसा कमाया और बच गए। अगर कहीं डाउ जोन्स नीचे खुल जाता तो गेम हो जाना था गड़बड़। तो वर्ल्ड मार्केट डेफिनेटली सेव्ड दिस बब्बर शेयर्स, बट मैं बार बार अपील करता हूँ कि भाई हेज करके पुट सेल करो, बिना हेज किए मत सेल करो। ये सारी वो पुट्स हैं जो नेकेड है, इतनी क्वांटिटी एटलीस्ट वो है जो नेकेड पुट सेलिंग है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ होती है यही होती है, और बाज़ार को गिराने वाली भी कहीं ना कहीं इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैंड्स होता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कल ये फर्स्ट हाफ में थोड़ी तेज़ी दिखा के उसके बाद बाज़ार को गिरा दें, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि इनके शॉर्ट्स अभी घट नहीं रहे हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन्होंने पॉजिटिव डेटा ज़रूर थोड़ा बनाया है, लेकिन ये नंबर और ये नंबर इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये नंबर अभी या तो इनके अंदर कल इम्प्रूवमेंट आ जाए तब तो बढ़िया है, फिर बाज़ार खुल करके फिर आगे की तरफ बढ़ेगा कि हाँ अब चलो यहाँ से पोजीशन जो है वो घटनी शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी इनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इन नंबर्स में नहीं आ रही है, तो इसलिए कॉशियस अप्रोच रखना जो है ना बहुत ज़रूरी है। हमें कंप्लेसेंट नहीं होना है। 19,250 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो फिर एक बार को ये नंबर हमें घटते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली लेवल के हिसाब से दोस्तों ट्रेड करना है। अगर हमारे लेवल नीचे की तरफ टूटते हैं तो फिर हमें घबराना नहीं है, फिर हमें वहाँ पे शॉर्ट भी करना है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ हमारे लेवल के ऊपर निकलती है चीज़ तो फिर हम तेज़ी के लिए भी रेडी है ही। तो थोड़ा सा बायस जो है डेटा का हल्का सा तेज़ी का दिख रहा है, लेकिन कॉशियस अप्रोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं रिपीट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।